और इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होगी तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका जरूर लगा है ममता सरकार को। जांच एजेंसी के काम में दखल का मामला गंभीर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी टिप्पणी किया गया है कि जांच में दखल देना यह गंभीर मामला है। राज्य सरकार और अधिकारियों को नोटिस दिया गया है और 2 हफ्ते में जवाब भी देने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि आईपैक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। वहीं हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, नोटिस जारी किया गया है, इसके पहले भी आप ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि ये ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ईडी पर एफआईआर नहीं दर्ज होगी? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ईडी की तरफ से जो बातें कोर्ट के सामने कही गई थी, जो आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने उसे गंभीर माना है। और कोर्ट ने अपने फैसले में, जब कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया, उसमें कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं और राज्य के डीजीपी हैं, तो नोटिस जारी कर जवाब मांगा तो उस समय ये बातें साफ कोर्ट ने ये भी अपने आदेश में कहा है कि राज्य में, देश में लोकतंत्र ठीक ढंग से काम करे, इसलिए प्रत्येक अंग अपना ठीक से काम करे, इसलिए इस मामले की जांच की जरूरत है। दूसरी बात, कोर्ट ने एक बात और कही है, इसी में जब आदेश कोर्ट ने लिखाया तो कोर्ट ने बात कही कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक मामलों में, चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भी देखना होगा कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक गतिविधियों के आड़ में कोई ऐसा गैर कानूनी काम करती है, और क्या अगर ऐसा कोई गैर कानूनी काम करती है तो केंद्रीय एजेंसी जांच नहीं करेगी, और क्या जब केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी तो उसे रोका जाएगा। तो इस केस का इंपैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस मामले का इंपैक्ट है, जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक होने वाला है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने जो बातें कही गई कि ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित किया गया, ईडी के अधिकारियों के हाथ से फोन स्नैच कर लिए गए, ये भी कहा गया कि ईडी जांच करने गई थी, राज्य की मुख्यमंत्री गई वहां पर और वहां से उन्होंने दस्तावेज छीन लिए उनके हाथ से। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जिसका टीएमसी के साथ एक समझौता हुआ, करार हुआ चुनाव को लेकर, जिसमें चुनाव में वो मदद करते हैं, जिसमें डेटा कलेक्शन और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वगैरह तमाम चीजें होती हैं। और चूंकि आईपैक के पास वो सारे आंकड़े थे, तो इस चुनाव को देखते हुए और उनकी रणनीति को समझने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, टीएमसी की रणनीति को प्रभावित करने के लिए ये ईडी ने वहां छापा मारा। जबकि ईडी की तरफ से दलील दी गई कि दरअसल कोल ब्लॉक हुआ और कोल ब्लॉक में के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा था वो आईपैक के जरिए रूट हुआ और इसी के सिलसिले में ये रेड पड़ा था। तो कुल मिलाकर ये कि पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कोर्ट के सामने कि ईडी गलत मंसूबे के साथ छापा मार रही थी और ईडी ये बताने की कोशिश कर रही कि हमारे पास जो अधिकार हैं, एक घोटाले की हम जांच करने के सिलसिले में वहां गए थे और हमें जांच नहीं करने दिया गया। दूसरी बात, चूंकि हाई कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान जो बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी संज्ञान में लिया। और एक बात और, ईडी की तरफ से कहा गया कि उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, कह दिया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ, यानी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आईपैक ऑफिस परेड के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, जिसमें डीजीपी भी शामिल हैं, कमिश्नर, कोलकाता कमिश्नर भी शामिल हैं, उनसे जवाब मांगा है। 3 तारीख को सुनवाई होगी। अंजलि, यहां पर यह भी मांग की गई थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक्ट किया है
वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ ये भी मांग की गई कि कोलकाता के कमिश्नर और राज्य जी। के डीजीपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। कोर्ट से ये भी गुजारिश की गई है। तो अब 2 हफ्ते में जवाब आएगा। 3 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार डीजीपी से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में जवाब देने का वक्त दिया गया है। लोग का ऑफिसर का पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग। इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। सर वन क्वेश्चन, हम बोलेंगे नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए, हम चलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर